दो शक्तिशाली राक्षस राजा वुकोंग का रास्ता रोक लेते हैं। वे खुलकर उसका मजाक उड़ाते हैं और झूठ बोलते हैं कि मोंगटांग अब मर चुके हैं। फिर वे वुकोंग से कहते हैं कि अब उसे उनकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही वुकोंग गुस्से से भर उठता है। वह तुरंत अपना गोल्डन स्टाफ घुमाता है और हमला कर देता है। लेकिन एक साथ दो राक्षस राजाओं का सामना करना आसान नहीं था। कुछ ही देर में वुकोंग दबाव में आ जाता है और पीछे धकेल दिया जाता है। तभी सही समय पर बाजी और भिक्षु वहां पहुंच जाते हैं। तीनों भाई फिर से एकजुट हो जाते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वुकोंग मुख्य महल के अंदर घुस जाता है। वहां पहुंचकर वह आखिरकार बंदी बनाए गए मोंगटांग को देख लेता है। लेकिन उनके सामने पहले से ही भयानक स्वर्ण पंख वाला राक्षस पक्षी खड़ा था। एक और भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। उस राक्षस की शक्ति बेहद डरावनी थी और वुकोंग पहले से ही लगातार लड़ाइयों के कारण थक चुका था। कुछ ही वारों के बाद वह पूरी तरह दब जाता है। राक्षस उसका गला कसकर पकड़ लेता है। वह ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है कि वह मोंगटांग के सामने ही वुकोंग को मार डालेगा। वुकोंग को मौत के करीब देखकर मोंगटांग बिना किसी डर के आगे बढ़ जाते हैं। वे कहते हैं, अगर वुकोंग को छोड़ दो तो मेरी जान ले लो। लेकिन राक्षस निर्दयता से हंस पड़ता है। वह वुकोंग को उठाकर दूर फेंक देता है और अपने खूनी जबड़े मोंगटांग की ओर बढ़ा देता है। ये दृश्य देखकर वुकोंग दर्द और गुस्से से दहाड़ उठता है। उसकी गर्जना पूरे आकाश में गूंज जाती है। अचानक उसके भीतर से एक ऐसी शक्ति जागती है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसका शरीर तेजी से बड़ा होने लगता है। कुछ ही पलों में वह एक विशाल दैत्याकार वानर का रूप धारण कर लेता है। राक्षस भागने के लिए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग उसे एक ही झटके में पकड़ लेता है और पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। युद्ध के दौरान मोंगटांग राक्षस के मुंह से बाहर गिर जाते हैं। वुकोंग उन्हें सुरक्षित पकड़ लेता है और फिर राक्षस को एक जोरदार लात मारकर दूर उड़ा देता है।